प्यारे बच्चों दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है एसएससी से रिलेटेड, सीजीएल, सीएसएल, सीपीयू, एमटीएस किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करें या फिर जीडी जो कि एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी की तैयारी करें या फिर रेलवे से रिलेटेड अगर एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाली है। इसके अलावा अदर और भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों दिशा दूरी का। दिशा दूरी में 8 दिशाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दाईं साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम, नीचे आपका दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर, और उत्तर पूरब के बीच की दिशा को हम उत्तर पूरब जानते हैं और दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को हम लोग दक्षिण पूरब जानते हैं। इसी तरीके से दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम। ये 8 दिशाएं होती हैं और इसी पे दिशा दूरी का मामला सेट हो जाता है। कोई इसमें फिर जरूरत किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि देखिए क्वेश्चन पढ़िए और उस हिसाब से क्वेश्चन को सेट कीजिए। ललित पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है। सपोज कीजिए ललित यहाँ पर था, ठीक है, ये पूरब यानी पूरब इधर है और पूरब की ओर ये कितना किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर गया। कह रहा है इसके बाद वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ करके पुनः 8 किलोमीटर जाता है। दक्षिण पश्चिम किधर है, देखिए यहाँ पर जो मैंने बनाया इधर है, यानी कि दक्षिण पश्चिम जाना रहेगा तो उसी डायरेक्शन में ऐसे मुड़ेंगे। कह रहा है दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर जाता है। देखिए ये जितनी दूरी हमने चली है सेम उतनी ही दूरी लगभग चलनी चाहिए, तो एक पैमाना दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बाद पुनः वो उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर जाता है। फिर कह रहा है उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम देखिए मैप में कहाँ हमने बनाया, इधर बनाया तो इधर उसी हिसाब से उत्तर पश्चिम हम चलेंगे। ये भी 8 किलोमीटर जाता है। अब क्या कह रहा है कि बताएं कि वो अभी अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर। मान लीजिए कि आरंभिक स्थान स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अब यहाँ पे पहुंच गया, तो ये जो दिशा है ये पूछ रही है। अब आपके माइंड में एक सवाल जरूर होगा कि जब ये 8 है, ये 8 है, तो ये मुड़ करके 8 यहाँ पे आना चाहिए, एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करना चाहिए। तो फिर आप आगे लेकर के जा रहे हैं, ये बन रहा है। तो दोस्तों क्यों, आखिर ऐसा क्यों? तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये समकोण मान लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हिस्सा होगा इसको हम कर्ण मान लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग होना चाहिए। अगर दोस्तों ये 8 हमने माना, अगर ये इस पैमाने को आप सही मानते हैं, इस वाले को जो आपके कंफ्यूजन है, तो उस हिसाब से ये कर्ण का वर्ग जो पाइथागोरस पर में लगाएं तो 8 आ जाएगा। यानी इस 8 का स्क्वायर इस 8 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 8 64 8 64 128 होगा। और 128 को अंडर रूट लेके जाते हैं तो ये 12 बरे में 144, 11 यानी कि 11 पॉइंट समथिंग आएगा। जबकि यहाँ पे तो 8 आ रहा है, यहाँ पे तो 8 है ना, 11 लाने के लिए और 3 इधर एक्स्ट्रा चलना ही पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने प्रूफ कर दिया कि ये लाइन सही नहीं है, बल्कि ये जो मैंने पहले चली थी वो डायरेक्शन बिल्कुल सही था, वो दूरी बिल्कुल सही थी। तो चलिए फटाफट इसको मैं साफ कर लेता हूँ और जो पूछा उसका आंसर फटाक से बताते हैं, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा पार्ट हम निकाल लेते हैं। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि ये जो डायरेक्शन है वो किधर है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे बंदा है तो ये डायरेक्शन पश्चिम ही ना होगा, और कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी यहाँ पे एक दर्पण रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दर्पण का रूल मैं बताता रहता हूँ हर वीडियो में, इस वीडियो में भी जान ले, जो नए बच्चे दिक्कत ना हो। जैसे के है ना, ये क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट टू राइट घूम करके ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। ये एक अक्षर के लिए होता है, लेकिन यहीं पे अगर इस तरीके से शब्द के रूप में बन जाए, पाक के रूप में दे दे और इसका कहे तो क्या करेंगे, क्या इसको भी हम ऐसे घुमा देंगे, जैसे ए घूमेगा तो ऐसा ही रहेगा, पी घूमेगा तो ऐसा हो जाएगा। ये सही है? नहीं, गलत हो जाएगा। पहले शब्द के रूप में तो पूरा शब्द रोटेट करेगा, यानी के ए पी बनेगा। फिर ये अपनी जगह पे रह करके लेफ्ट टू राइट घूमेंगे, यानी के ऐसे, ए घूमेगा तो सही रहता है और पी ऐसे। ये अब आपका सही है, न कि ये। पहले पूरा शब्द घूमेगा, उसके बाद एक एक अक्षर अपने आप में घूम जाएंगे। तो इस हिसाब से ये क्या होगा, पहले पूरा घूमेगा, यानी अब के से स्टार्ट होगा, ठीक है। के से स्टार्ट होगा, ये बी वाले को काट दीजिए, और के से स्टार्ट होगा तो साथ साथ फिर अपने आप में घूमेंगे, तो के उल्टा होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए के से स्टार्ट होगा, के ए पी ओ डी एन आई 5 6 9 1, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या होगा, के रोटेट होगा ऐसे होगा, ए रोटेट होगा ऐसे होगा, पी ऐसे होगा, ओ जैसा है वैसा ही रहेगा, और डी रोटेट होगा ऐसा हो जाएगा, एन रोटेट होगा ऐसे होगा, आई ऐसे ही रहेगा। अब 5 आपका रोटेट ऐसे हो जाएगा, और 6 आपका ऐसे हो जाएगा, और 9 आपका दोस्तों कैसे रोटेट होगा, आपका ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे होगा। अब ये देखिए कहाँ पे बना है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। जैसे के ठीक है, ए ठीक है, पी ठीक है, ओ ठीक है, डी ठीक है, एन यहाँ पर देखिए सीधा दे दिया, ये गलत हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कौन सा सीधा कौन सा उल्टा दिया हुआ है, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का करें। यदि बैट को 787, मास्टर को 588749 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में जू को क्या लिखा जाएगा। बैट देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं कहता हूँ कि नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग करेंगे, जैसे बी दूसरे स्थान पर, पहले पे, टी 20 पे होता है, लेकिन इसकी जगह पर दिया हुआ 787 कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर दिक्कत हो रही है, अगर जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे
तब भी 787 नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे? देखिए एक चीज़ और, एक तरीका मैं बता दूं, इसमें थोड़ा सा उल्टा भी दिमाग लगा। चलो एक मैंने क्या कहा कि एक हमेशा A to Z 1 से 26 सीरियल क्रम तो याद होने चाहिए, साथ साथ इनके उल्टे क्रम भी याद होने चाहिए। A का Z होता है, B का Y होता है, ये उल्टे क्रम भी याद होने चाहिए। तो मैं उल्टे क्रम वाला इनका नंबरिंग करता हूँ। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लो। जैसे B का उल्टा Y, A का उल्टा Z, T का उल्टा आपका G होता है। B का Y की पोजीशन होती है 25, Z की होती है 26 और G की होती है 7। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 25, 26, 7 तो दिया नहीं, हाँ लास्ट में 7 दिया, यहाँ से तो कुछ मिल गया हिंट चलिए। लेकिन ये 26 की जगह 8 दिया है, 25 की जगह 7 दिया। किया क्या? देखिए अब थोड़ा सा मुझको लाइन मिल रही है। लाइन ये मिल रही है कि 25 के दोनों अंकों को इसने जोड़ दिया, 2 और 5, 7 आ गया। ठीक है, तो ये 7 पहला लिख दिया। फिर 26 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8 इसने लिख दिया। लेकिन जो एक अंक वाला था 7, उसको 7 लिख दिया। अब इसको प्रूफ करेंगे यहाँ मास्टर से। क्या मास्टर में अगर प्रूफ हो जाता है, बात हमारी हो बन जाएगी। जैसे m होता है दोस्तों, m का उल्टा n होता है, n 14वें स्थान पर होता है। 2 अंक वाले को हमें जोड़ देना है 1। अब यहाँ पर a का उल्टा z होता है 26, इनके दोनों अंकों को जोड़ देना है 6 2 8। इसी तरीके से s का उल्टा दोस्तों क्या होता है? एस का उल्टा एच होता है, एच ऑलरेडी 8वें स्थान पर एक ही अंक होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। टी का उल्टा जी होता है, जी ऑलरेडी 7वें पे होता है, एक ही अंक होता है, इसमें भी जोड़ने की जरूरत नहीं। ई का उल्टा दोस्तों क्या होता है? ई का उल्टा आप कहेंगे कि यू होता है, ठीक है, सॉरी ई का उल्टा वी होता है। वी 22वें स्थान पर होता है, 22वें स्थान पर होता है, तो इसके दोनों अंकों को 22 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे 2 2 4 हो जाएगा। आर का उल्टा आई होता है, आई ऑलरेडी 9वें स्थान पर होता है। अब देखिए ये अगर आया है तो हमारी ये ट्रिक बिल्कुल सही है। देखिए 5 8 8 7 4 9 बिल्कुल सही हम गए हैं। अब यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जेड का उल्टा ए होता है, ए पहले पे होता है, एक ही अंक होता है, 2 अंक होता है नहीं कि इसको जोड़ेंगे, उसको वैसे ही एक छोड़ दें। ओ का उल्टा एल होता है, एल 12वें स्थान पर होता है। 12 का मतलब 1 2 और 2 लोग को जोड़ दीजिए 3, फिर ओ का भी 3 हो जाएगा 133। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे मिसिंग अल्फाबेट निकालिए। तो पहले को देखेंगे, जैसे सी से जी बना, जी से के से ओ बन रहा है। उसके बाद डी से आई, आई से एन, ए से एस। तो 2 सीरीज बना लेते हैं, सी जी के ओ, ठीक है, एक इससे निकाल लेंगे। और दूसरी सीरीज आपकी डी आई एन एस, ठीक है, एन एस, और यहाँ से निकाल लेंगे। नंबरिंग कर देते हैं, सी तीसरे पे, जी 7वें पे, के 11वें पे, ओ 15वें पे। अब यहाँ पर देखिए 3 से 7 प्लस 4, 7 से 11 प्लस 4 प्लस 4, 11 से 15 प्लस 4, यानी कि नेक्स्ट भी प्लस 4 होगा। यानी कि प्लस 4 का मतलब 15 4 19 हो जाएगा। और 19वें स्थान पर दोस्तों आपका एस होता है। एस देखिए 2 में है, ए और बी दोनों में, तो दूसरा निकालना ही पड़ेगा। डी 14 पे, आई 9वें पे, एन आपका 14वें पे, एस आपका 19 पे। अब यहाँ पर देख लिए 5 4 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 और 5 कितना हो जाएगा 24। 24वें स्थान पर दोस्तों एक्स होता है, यानी आपका एस एक्स हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, बस यही नंबरिंग, अगर देखिए 2-3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फुल हो जाएंगे अगर आपने नंबरिंग अच्छी से याद कर लिए। रटना नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के सही तारीख और अर्थपूर्ण क्रम को चुनिए। यानी कि इसमें हमें ये देखना है कि क्या ये प्रोसेस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फॉर एग्जांपल पहला देखिए, मूंगफली के बाद चूहा है, चूहा के बाद सांप है, सांप के बाद बाज है। यानी मूंगफली को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। क्या बात सही है? मुझको तो बात सही लग रही है, क्योंकि मूंगफली को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को पहला ही मुझको सही लग रहा है। चलिए फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। क्या कह रहा है? चूहे को मूंगफली खाती है? बिल्कुल नहीं, मूंगफली कैसे चूहे को खाएगी। चूहे को सांप खाता है, चलिए बात सही है। सांप को मूंगफली खाती है? बिल्कुल गलत बात है। बाज को सांप खाता है? बाज को सांप खाता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, वो तो सांप को बाज खाता है। पहला ही सही था। बस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काउंटिंग फिगर से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो इसमें देखिए एक ट्रिक बस जान लीजिए, उस ट्रिक से हम अभी इस क्वेश्चन को धुआं कर देंगे सेकंडों में घड़ी देख करके सेकंडों में। सिर्फ मैं बोलता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ ऐसे दिया रहेगा त्रिभुज में, त्रिभुज की संख्या पूछ ऐसे फिगर में, तो नंबरिंग कर दीजिए 4 5। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 15, सभी को हमने जोड़ा तो 15 आ गया, यानी त्रिभुज की संख्या इसमें 15 है। बस वही काम करना है। पहले इस त्रिभुज के लीजिए, इस त्रिभुज के लेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने का भी एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, जो मैक्सिमम है ना, अगर ऐसे जोड़ने में 7 6 13 13 5 18 4, ऐसे जोड़ने में अगर टाइम लग रही है तो क्या कीजिए, जो मैक्सिमम 7 है उसको लिखिए और गुणा उससे एक ज्यादा 8 का, उसके बाद 2 से भाग दे दीजिए। 2 से काटेंगे 4 7 चौको 28, यानी जोड़ने पर 28 आया, इसमें 28 त्रिभुज हो गए। फिर अब क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे, देखिए इस वाले को, ये इस बेस को लेकर के लेंगे। अब इस बेस वाले में भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 कर लेंगे। तो अब जोड़ लीजिए 5 4 9 3 12 2 14 15। जो कम वाला है डायरेक्टली जोड़ लीजिए, और जो ज्यादा वाला है स्ट्रिक से जोड़ लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद इस बेस को लेकर के चलेंगे, ये वाला जो बेस है, ठीक है, इस बेस से। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 ही होगा, तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। फिर एक तो इसमें बचेगा ये लास्ट वाला बेस, इसमें सिर्फ एक ही खाना है तो एक ही नंबर दे देंगे।
अब जोड़ लेंगे 8 5 13 13 और दोस्तों 7 कितना हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा, 20 और बचा 2 2 2 4 1 5 50। आपका आंसर हो चुका है ऑप्शन 3। क्लियर। नेक्स्ट, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन ये भी है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किडनी का संबंध जैसे नेफ्रोलॉजी से वैसे मिट्टी का संबंध किससे, यानी किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी के माध्यम से किया जाता है, तो मिट्टी का अध्ययन करने वाली जो होगी वो कौन सी लॉजी होगी। ठीक है, तो पेडोलॉजी होगी, ओलॉजी होगी, हिमेटोलॉजी होगी, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जो होता है दोस्तों, जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी से संबंधित, ग्रहों से संबंधित, नक्षत्रों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। हिमेटोलॉजी जो होता है ये रक्त से संबंधित, रक्त जो ब्लड आपका होता है उससे संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। और ओलॉजी दो तरीके का, एक तो सूक्ष्म शैवालों वगैरह का जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, या ओलॉजी जैसे पेडोलॉजी में भी ओलॉजी लगा हुआ है, संधि विच्छेद करेंगे, हिमेटोलॉजी में ओलॉजी लगा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी में। यहाँ एक तरीके से देखेंगे तो इसका कुछ मतलब भी नहीं निकलेगा, एक तरीके से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सूक्ष्म जीवों का भी अध्ययन किया जाता है। चलिए अब बचा हुआ पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा किसको कहा जाता है, मिट्टी को कहा जाता है, तो वही मिट्टी का संबंध पूछ रहा था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपके लिए है, ये आपके लिए यहाँ पर कह रहा है कि मिसिंग फिगर। अब चारों ऑप्शन में से यहाँ पे एक फिगर सेट करना है, जो सेट होकर के इस आकृति को बेहतरीन तरीके से पूरी करेगा वही फिगर आपका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। कर यदि गुणे का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। किसका कह रहा है, 6 लिख लीजिए। प्लस का क्या मान कर रहा है, प्लस का अर्थ कह रहा है गुणा, गुणा बना लीजिए, ब्रैकेट बनाइए, फिर 3 लिख लीजिए। संख्या को तो जो का 3 लिखेंगे, चिन्हों को जो आदान प्रदान कर रहा है उसी को बस बदलेंगे। अब गुणा आ गया, गुणा का अर्थ कह रहा है माइनस, माइनस लिख लीजिए, ब्रैकेट बंद। फिर आपका प्लस आ गया, प्लस का अर्थ गुणा, तो गुणा बनाइए 5। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को तोड़िए। बोर्ड मास का रूल पता है, नहीं पता तो जाइए, जो मेरी सबसे पॉपुलर वीडियो है उसमें मैंने सारे जो है क्लियर कर दिए, बेसिक टू एडवांस, जाकर के वॉच कीजिए। यहाँ पर दोस्तों बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके अंदर के काम को कर लेंगे, वो प्लस माइनस बुरा भाग कुछ भी होगा, ये नहीं देखना है कि कौन क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, घटाना है तो 3 में से 1 को घटा लेंगे, 6 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, घटाएंगे 2 आएगा, ब्रैकेट टूट जाएगी 5। अब सब कुछ गुणा है तो गुणा, 6 दूना 12 5 60 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी, तो इसमें मैं यही बताता हूँ कि इसके पैटर्न को समझिए। जैसे मान लीजिए कि 2 से 3 बना, आप कहेंगे कि +1 होगा। 3 से उसके बाद क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, आप कहेंगे कि +2 हो रहा है। 5 के बाद 8 क्या बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +5 3 हो रहा है। 8 के बाद 13 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप सोचेंगे पहले मैंने प्लस किया 1, दूसरे में +2, तीसरे में +3, लेकिन चौथे में अगर +4 हुआ था तो नेक्स्ट में +5 कर लेते। यहीं पे कंफ्यूज कर दिया, ये यहीं पे सीरीज नहीं बन पाई, 1 2 3 5 कर दिया। यह मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आसान है, समझिए थोड़ा सा। देखिए इसने क्या किया, पहले में कुछ था इधर, पता नहीं, हमें नहीं पता, दिया नहीं है, लेकिन इसने +1 किया। लेकिन दूसरे में उसने क्या किया, इस पहले वाले को प्लस किया, यानी 2 को, देखिए 2 को। फिर तीसरे वाले में इस दूसरे वाले 3 को प्लस किया, देखिए यहाँ पे। फिर क्या किया इसने, 8 में उससे पहले वाले 5 को प्लस करके अगला, यानी पीछे वाले को प्लस करके अगला वाला बना रहा है, पीछे वाले को प्लस करके अगला वाला बना रहा है पीछे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 13 में हम क्या करेंगे, पीछे उसके 8 है वही जोड़ देंगे, 13 8 21 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर निकल आएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। समझ में आई बात। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 96 का संबंध जैसे 225 से 57 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। चलिए इसका तो आंसर आप लोग कमेंट कर ही सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ पे 96 से 225 बनाया, कैसे बना सकता है, हालांकि मुझको 225 जो दिख रहा है ये 15 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको भी स्क्वायर याद हो रहेगा तो तुरंत पता चलेगा ये क्या कहना चाह रहा है। 15 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 96 तो 15 से कुछ कट पिट रहा है नहीं, लेकिन एक तरीका है, अंकों वाला हिसाब बना लेते हैं। जैसे 9 + 6 कर दें, 9 + 6, 96 के दोनों अंकों को जोड़ दें तो 15 आ जाएगा, और उसी का स्क्वायर किया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 57 में 7 5 कर देंगे, 12 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। क्या कह रहा है, सुरेश यानी कि एस को कह रहा है कि एस जो है राजेंद्र से, आर से कितने दिन बड़ा है, 314 दिन बड़ा है। आगे कह रहा है कि कमला यानी के कह रही है सुरेश से यानी एस से कितने, 70 सप्ताह। तो 70 सप्ताह को हम क्या करते हैं, 70 सप्ताह को हम दिन में कन्वर्ट कर देंगे। सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 7 4 490 दिन हो जाएगा। 70 सप्ताह को दिन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 490 दिन। तो कमला सुरेश से 490 दिन बड़ी है। अब यहाँ से सुरेश का मान यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो कमला क्या हो जाएगी, राजेंद्र से, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 9 1 10, 804 दिन बड़ी है।
कमला राजेंद्र से कितने दिन बड़ी? 804 दिन बड़ी है। अब एक काम ये देखिए, कमला कह रही है कमला का जन्म यदि बुधवार को हुआ तो कह रहा है कि राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सुरेश को खत्म कर दिया और कमला और राजेंद्र में मैंने संबंध निकाल दिया, क्योंकि राजेंद्र का ही हमें निकालना था कि कब जन्म हुआ है। ठीक है, तो राजेंद्र का जन्मदिन पूछ रहा है, तो कमला का बुधवार है, कमला का बुधवार है, राजेंद्र का कैसे निकालेंगे? बस बिल्कुल आसान है, काम कीजिए, 804 दिन बड़ी है ना कमला, तो 804 में 7 से भाग दे करके पहले विषम दिन निकाल लीजिए सप्ताह वाला। तो 7 से भाग देंगे, 7 एकन्ने 7, बचा 1 10, 7 एकन्ने 7, बचा 3 34, 7 चौक को 28, यानी कि बचेगा कितना? 6। शेष जो रिमाइंडर आपका 6 बचा है उसी से हमें मतलब है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिए कमला बड़ी है राजेंद्र से, तो हम क्या करेंगे, राजेंद्र छोटा है ना, तो छोटे वाले का दिन निकालना रहेगा। तो जो शेष आया है, कमला बुधवार को पैदा हुई थी, तो राजेंद्र का जो दिन निकालना रहेगा 6 माइनस कर देंगे, छोटे वाले का जब निकालना रहेगा तो माइनस कर देंगे। अगर यही राजेंद्र का दे करके कमला का पूछता तो उस कंडीशन में हम प्लस करते, क्योंकि कमला बड़ी है, राजेंद्र छोटा है तो माइनस वाला रूल अप्लाई करेंगे, बड़ा वाला निकालना रहेगा तो प्लस वाला। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आया भाग देने पर, जितनी बड़ी थी या जितनी छोटी होती, तो उस रिमाइंडर को क्या करेंगे, बुधवार में से घटा देंगे। ठीक है, बड़े रहेंगे तो जोड़ेंगे और छोटे रहेंगे तो घटाएंगे। अब बुधवार के पीछे आएंगे 6 दिन, तो दोस्तों कौन सा दिन आएगा, बस उंगली पे गिन करके आपको कमेंट कर देना है, कुछ है नहीं, सारी चीज़ें मैंने कर ली है। नेक्स्ट, ताकि मुझको भी पता चले कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं। आपको कह रहा है घड़ी का क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहा है तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण की माप क्या होगी। बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और हर एग्जाम में कोई भी एग्जाम नहीं बचा है, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बीएड का हो, यहाँ पे एचएसएससी भी दिया हुआ है, बीएड में भी दिया हुआ है, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा है कि जिसमें ये क्वेश्चन न पूछता। तो समझ लीजिए ये आपका पक्का है। चलिए 12:40, क्या कह रहा है, 12:40 पर मिनट और घंटे के बीच का कोण 12:40, ये आपका 12 पर घंटे की सुई और 40 का मतलब मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी, यानी इस कोण की माप पूछ रहा है। कहीं कहीं कहेगा कि बड़े कोण की माप बताइए, तो हमें यहाँ पर जो मैं सूत्र बताऊंगा वो छोटे कोण का मान निकालने का सूत्र है। तो उसके बाद जो बड़े कोण का मान पूछेगा, जो कि मैं कुछ पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, तो बड़े कोण का अगर माप पूछेगा तो हम क्या करेंगे, छोटे कोण का माप निकाल करके 360 डिग्री में से घटा देंगे, क्योंकि पूरा सर्किल में 360 डिग्री का कोण बनता है, और ये बड़े कोण का जब मान निकालना रहेगा तो छोटे कोण को निकाल लेंगे 360 में से, तो ये बड़े का मान निकल जाएगा। बस चलिए अब जानते हैं क्या होता है। थीटा बराबर होता है 60h अंतर, यह अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को हटाना, 11m/2। अब ये एच एम क्या है, घंटा मिनट, यहाँ पर देखिए घंटा आपका क्या है, एच है, और मिनट आपका एम यहाँ पर दिया, 12:40 वही चीज़ दिया, 12×6 = 72, 720 अंतर। अब यहाँ पर क्या है, एम 40 है, तो 11×4 = 44, 440/2। चलिए अब यहाँ पर 720 में से घटा दीजिए, तो ये आपका 0 तो 0 हो जाएगा, ये आपका 12 होगा, तो 12 का मतलब 4 घटेगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। ये बच्चा 6 का मतलब 2, यानी कि 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 140 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों, 140 डिग्री। ऑप्शन देखिए 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ मात्र 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाए वो अलग बात है, वरना सॉल्व करने में सेकंडों की टाइम लग रही है। क्या करें, दिए गए पासे में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। किसके विपरीत पूछ रहा है, 4 की। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी, मामला फंस गया। अगर दोस्तों ये सामान्य पासा है कि मानक पासा, चेक कर लेते 1 सेकंड में। जैसे 2 फलकों का योग जोड़ लेंगे, 6 1 7, 7 अगर आ गया तो ये मानक पासा नहीं है। मानक पासा होता ना तो जिसके विपरीत पूछ रहा है उसको 7 में से घटा देते, उसका मान आ जाता। बस यही करना, सेकंडों का काम था विदाउट पेन और पेपर। लेकिन ये तो मानक पासा है नहीं, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा कीजिए। 4 के विपरीत पूछ रहा है, अगर 4 यहाँ पे दोनों जगह कॉमन न होता तो हम क्लॉकवाइज रूल लगा लेते, लेकिन दोनों जगह कॉमन है, तब क्या करेंगे, तब चेक करेंगे। 4 के बगल में 1 है, 6 है, तो इसके विपरीत नहीं होगा। अब ऑप्शन में आते हैं, 1 इसके विपरीत नहीं होगा, इसमें 1 आ गया। 6 इसके विपरीत नहीं होगा क्योंकि 6 इसके बगल में। अब 4 के बगल में 5 भी दिया हुआ है, 1 भी दिया हुआ था। 5 तो ऑलरेडी हमने दिखा दिया है। अब 5 भी इसके बगल में, तो ये भी इसके विपरीत नहीं होगा। तो कौन सा विपरीत होगा, 2 या 3 में से कोई एक होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन से इसको चेक कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों वेन डायग्राम का है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्गों में से उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। जैसे मंत्री है, किसान है, इंजीनियर है, 3 ठो नाम है, 3 ठो हम सर्किल बना लेंगे। एक मंत्री को म बना लेंगे, किसान को क बना लेंगे, इंजीनियर को ई बना लेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है मंत्री किसान में क्या संबंध है, किसान इंजीनियर में क्या संबंध है, या इंजीनियर मंत्री में, यानी परस्पर तीनों में हम रिलेशन को देखते हैं। ठीक है, उस हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। अब बताइए मुझको मंत्री किसान में क्या रिलेशन है। आप कहेंगे कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मंत्री बन गए हैं,
यानी और बहुत मंत्री ऐसे हैं जो किसान हैं, यानी कह सकते हैं सभी नहीं हैं, कुछ तो हैं, ये तो एकदम पक्का है कि कुछ मंत्री ऐसे हैं म जो कि किसान भी है, यानी कुछ रहेगा तो ऐसे हम म और क को मिला लेंगे। अब आती है बात इंजीनियर की। अब मुझको ये बताइए, क्या इंजीनियर किसान नहीं होते? बिल्कुल होते। किसान के बच्चे इंजीनियर नहीं बनते हैं। ऐसे ही क्या किसान इंजीनियर मंत्री नहीं होते? मंत्री के बच्चे भी इंजीनियर होते हैं, मंत्री खुद इंजीनियर होते हैं। ठीक है, बहुत मंत्री इंजीनियर हैं और बहुत किसान इंजीनियर हैं, यानी ये भी कुछ हैं, बहुत का मतलब कुछ है, टोटल नहीं है। तो जब कुछ की बात होगी तो इसको भी हम किसान जो इंजीनियर होते हैं वो मंत्री भी कुछ होते हैं, कुछ किसान भी इंजीनियर। तो जब परस्पर तीनों कुछ कुछ एक दूसरे में मिले रहेंगे तो इस तरीके का छल्ला आपस में जुड़ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से केवल एक अक्षर जोड़ देने से प्रत्येक शब्द का अर्थ बदल जाता है, वो अक्षर कौन सा है? देखिए, इंच है, ईयर है, एम है, अल्म है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या रहा है कि टी को पहले लगा करके या बाद में लगा के देखिए, कुछ है टिंच नहीं बन रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। बाद में भी इंचट नहीं बनेगा, कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा। ऐसे ही आर को उठा लीजिए, रेंज बन रहा है? बिल्कुल नहीं। रेंज होता है लेकिन उसमें थोड़ा सा व्रेंच से इस तरीके से मैंने देखा उसका प्रोनाउंसिएशन व्रेंच होता है, रिंच नहीं होता है, जो कि आप नट बोल्ट कसने के लिए जिस औजार का यूज़ करते हैं वो होता है, व्रेंच भी कहा जाता है। रिंच भी अगर मान लेते चलिए तो आपका क्या रेयर होता है? कोई रेयर होता है? कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर भी फेल हो गया। बाद में अगर आर लगा देते हैं तो पहले या बाद में लगाना, इंच नहीं हो रहा है। चलिए चलते हैं अगले की तरफ। दो तो हमारा फेल हो गया, इस तरीके से चेक कर लेंगे। पी थोड़ा सा फास्ट चेक कीजिएगा ताकि टाइम आपकी पिंच हाँ होती है, चुटकी लेना, क्या चुटकी लेना। चलिए एक तो निकल गया। पियर बिल्कुल होती है, नाशपाती बिल्कुल होती है, नाशपाती। पेयर बिल्कुल होता है, जोड़ा। पाम बिल्कुल होता है, हथेली। यानी कि हमने पी को लगाया तो चारों में अर्थपूर्ण शब्द, यानी कि पी इज द तीसरा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है? वैकल्पिक आकृतियों में से ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो इस प्रश्न आकृति की श्रृंखला को जारी रखे। जैसे यहाँ पर थी आकृति, ये कार्टून था, ये कार्टून की आंखें हैं, मुंह है, नाक है, पेट है। दूसरे में अगर देखें तो इसके बाईं साइड एक हाथ जम गया, तीसरे में देखें तो इसके दाईं साइड भी एक हाथ जम गया। तो इस क्रम में अगर चले तो कौन सा सही होगा? देखिए अब यहाँ पर देखिए पूरा चेहरा है, ठीक है, दो हाथ जमे हुए थे यहाँ तक दो हाथ थे तीसरे में। तो चौथे में क्या होगा? पैर तो आएगा ही आएगा, एकदम पक्का है। लेकिन क्या ये वाला पैर आएगा, दाहिने वाला? ये सब तो होगा नहीं, दोनों एक साथ नहीं आएगा, एक एक बढ़ रहा है या इधर से बढ़ेगा। देखिए बाईं साइड का एक हाथ जमा तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो पहले बाईं साइड वाला पैर जमेगा, न कि दाईं साइड वाला। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है? 5 लड़कियां पूरब की ओर मुख करके एक कतार में खड़ी हैं। पूरब की ओर मुख खड़ी हैं, तो हम पूरब को मान लेते हैं उत्तर है। देखिए उत्तर मान के करेंगे तो दाएं बाएं में आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना पूरब की तरफ दाएं बाएं में आपको दिक्कत हो जाएगी। कोई भी डायरेक्शन दिया रहा है उसको तुरंत उत्तर कर लीजिए। उत्तर का ये फायदा होता है, मैं बता दें, जिधर आपका दायां उनका दायां, जिधर आपका बायां उनका बायां हो जाता है। ठीक है, ये फायदा आपका होता है कि इसमें दोस्तों उत्तर की दिशा में मुख करने पर। तो चलिए ये आपका दायां हो जाएगा और ये आपका बायां हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? इसको हमने पूरब को मान लिया, पूरब तो होता है इधर, लेकिन पूरब को हमने क्या मान लिया कि ये उत्तर है। ठीक है, पूरब को हमने उत्तर मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर सटीक आएगा। क्या कह रहा है कि सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। सविता को कह रहा है उषा, तुलसी, उर्मिला। पहले थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे, उषा, तुलसी और उर्मिला के, सविता क्या है? बाईं ओर है, यानी कि यहाँ पर है सविता। अब उषा, तुलसी, उर्मिला की पोजीशन क्या है? पहले फर्स्ट अक्षर से इंडिकेट कर देता हूँ। एस से आपका सविता हो जाएगा, उ से आपका क्या है? उषा है। उषा को हम क्या करते हैं? यू एस ले लेते हैं, तुलसी को टी ले लेते हैं और उर्मिला को यू आर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें ये नहीं पता कि उषा, तुलसी और उर्मिला की क्या पोजीशन है, कौन दाएं है कौन बाएं, बस इतना कह दिया कि इन तीनों के बाईं ओर सविता है। चलिए ये तो मैंने चीज़ इतनी कर ली, लेकिन इन तीनों में कंफ्यूजन है, ये समझ लीजिएगा। आगे उषा को कह रहा है तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। आगे कह रहा है उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है, यानी कुमुद यहाँ पर होगी, के से कुमुद मान लेते हैं। और कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। लेकिन उषा, तुलसी, उर्मिला की सेटिंग नहीं हो पा रही है अभी भी, क्योंकि कह रहा है क्या? उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। तो ये सभी की सभी तीनों क्या हो जाएगी? सविता और कुमुद के बीच में है तीनों। अब इन तीनों की पोजीशन देखिए, आगे हो सकता है सेट कर ले। आगे क्या कह रहा है? उर्मिला, उषा और तुलसी के बीच में। चलिए ये चीज़ तो समझ में आई कि उषा और तुलसी के बीच में कौन है? उर्मिला है। अब हमें उषा और तुलसी की पोजीशन भी अभी सेट नहीं है, कौन इधर है, कौन बाएं है, कौन दाएं है, तो इसमें भी अभी कंफ्यूजन है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, आगे हो सकता है। कह रहा है यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर हो
देखिए तुलसी को कह रहा है कि बाएं ओर से चौथे स्थान पर है तुलसी। चलिए सेट है ऑलरेडी, अगर हम तुलसी को इधर रखे होते तो फिर हमें बदलना पड़ जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। बाएं ओर से तुलसी कह रहा है चौथे स्थान पर है, तो कह रहा है उषा दाएं ओर से चौथे स्थान पर होगी, उषा दाएं ओर से चौथे स्थान पर, ये भी होगी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए पजल वाले क्वेश्चन में मैं ही बताता हूँ कि हमें समझ में नहीं आता किधर से लॉजिक ढूंढे, तो मैं वो बता दूं। देखिए हमें समझ में नहीं आता इधर ढूंढे कि इधर ढूंढे, तो चलिए रो में ढूंढे कि कॉलम में ढूंढे कि किस में ढूंढे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जिधर बड़ी संख्या दिखे उधर जाइए आप, उधर जाइए आप, उधर जाइए, ठीक है। या फिर जहाँ मिसिंग संख्या दिखे वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या पहले चेक कीजिए, बाद में मिसिंग संख्या की तरफ ध्यान लगाइए। अब हम क्या करेंगे, इस मिसिंग संख्या वाले इस कॉलम को छोड़ देंगे, पहले इधर देखेंगे लॉजिक को कि क्या लगी हुई है, ये 45 आखिर आया कैसे। तो अगर हम इनका आपस में जोड़ते हैं तो 15 3 18 1 19 आ रहा है, 45 नहीं आ रहा। गुणा करके देख लीजिए, 15 3 45 1 अन्य 45, 45 तो आ गया। चलिए यहाँ पर भी गुणा कर लेते हैं, 9 7 63 दूना 126 आ गया, यानी गुणा करने पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x मान लीजिए, तो 8 का x में गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, तो 8 का 8 चौको 32, यानी कि सबका हमने 8 चौको 32 x हो जाएगा गुणा करने पर, और ये है 160 के बराबर। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो कट रहा है क्या, यहाँ पर 8 से कटेगा 8 दूना 16, 4 से कटेगा 4 5 20। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, यानी 5 आएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, कह रहा है एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, बताएं कि उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, मान लीजिए कि ये व्यक्ति है, इसका परिचय देते हुए हमेशा कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। कड़ियाँ जुड़ गई और एक कैरेक्टर में आप घुस गए तो समझ लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, कुछ रहता नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए औरत ने कहा कि उसकी पत्नी, यानी इस व्यक्ति की जो पत्नी है, उसकी पत्नी मेरे पिताजी की, यानी कि इसके जो औरत के पिताजी हैं, औरत के पिताजी हैं कि एकलौती पुत्री है। एकलौती क्या है, पुत्री, एकलौती पुत्री है, एक ही पुत्री है। तो कह रहा है बताए कि उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है, यह व्यक्ति इस औरत का क्या लगेगा। अब यहाँ पर चलिए एक कैरेक्टर में घुस जाइए, आप उस व्यक्ति के कैरेक्टर में घुसिए या फिर उस औरत के, लेकिन एक के कैरेक्टर में तो घुसना है। सपोज कीजिए आप औरत हैं, अपने पिताजी की एकलौती पुत्री है ये। अब एकलौती पुत्री, अब बताइए आपके पिताजी की अगर एकलौती पुत्री है तो वो कौन होगी आपके पिताजी की इकलौती पुत्री, आप खुद ही तो होंगे। ये जो औरत है, लड़का तो कह नहीं रहा, लड़की ना है ये, तो जब इकलौती पुत्री है तो ये पुत्री तो ये खुद ही होगी, और यही पुत्री ये पत्नी है, यानी कि इस आदमी की कौन है, ये पत्नी है। तो इससे ये पता चल गया कि ये आदमी इसका क्या है, पति है। काम खत्म हो चुका, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।